कोर्ट से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के लिए राहत की खबर आई तो घर के बाहर जश्न का माहौल बन गया। शराब घोटाले में संजय सिंह को ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और 181 दिन बाद उन्हें सर्वोच्च अदालत से जमानत मिल गई। खास बात तो ये भी रही कि ईडी ने इस बार उनकी जमानत का विरोध तक नहीं किया और इसी को रिकॉर्ड पर लेते हुए कोर्ट ने जमानत का आदेश दे दिया। जमानत पर बहस से पहले ही ईडी ने संजय सिंह को रियायत दे दी, जिसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने संजय सिंह को राहत दी। हालांकि ईडी ने मांग की कि संजय सिंह को मीडिया में इस केस से जुड़ी जानकारी पर बात करने से रोका जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेंगी। पहले लंच के पहले कोर्ट ने ये कहा कि भाई जैसा आर्गुमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ईडी आई, ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए। कोर्ट में संजय सिंह की तरफ से दलील पेश करने वाले वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आरोपी से सरकारी गवाह बन गए दिनेश अरोड़ा ने शुरू में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था, जबकि बाद में 1 करोड़ रुपए संजय सिंह के करीबी को दिए जाने की बात कही, लेकिन इससे जुड़ा कोई सबूत जांच में अभी तक नहीं मिला है। संजय सिंह को राहत मिलते ही आम आदमी पार्टी बजरंग बली का नाम लेने लगी। भगवान जी हमारे साथ हैं, बजरंग बली हमारे साथ है, सच की जीत हुई है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा केस फर्जी है और भाजपा के दफ्तर में लिखा गया है। करीब 500 रेड के बाद भी एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ये कैसे मान लिया जाए कि एक गवाह ने 11 बयान दिए, उसमें से 10 आप कूड़े के कचरे के डब्बे में डाल दोगे और एक बयान आप जो उन्होंने संजय सिंह के खिलाफ दिया उसको आप दे दोगे कोर्ट में, बाकी 10 बयान आपने रिकॉर्ड पे क्यों नहीं डाले हैं? इसका जवाब कुछ केंद्र सरकार के पास नहीं था। संजय सिंह को शराब घोटाले में ऐसे वक्त में जमानत मिली है जब आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप तिहाड़ में बंद है। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि संजय सिंह की जमानत के बाद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की जमानत के रास्ते भी आसान हो जाएंगे। राजनीतिक साधन जो उसने बना रखा है ईडी को, एक्सपोज हो गया देश में। संजय सिंह आएंगे, अब इसी प्रकार से केजरीवाल जी भी आएंगे, मनीष जी भी आएंगे, जैन साहब भी आएंगे, क्योंकि बहुत हो गया अन्याय। बजरंग बली जी का जो गदा है आज चल चुका भाजपा के ऊपर। जब भी लोकतंत्र पे खतरा आया है सुप्रीम कोर्ट सामने आया है। आज भी चुनाव की घोषणा के बाद जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जाता है तो ये लोकतंत्र पर एक हमला है और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस लोकतंत्र पर हो रहे हमले को रोकने के लिए सामने आए। संजय सिंह की जमानत होने के बाद अब नजरें मनीष सिसोदिया पर टिकी हैं। 6 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। संजय सिंह के परिवार को भरोसा है कि आम आदमी पार्टी के बाकी बड़े नेता भी जल्द बाहर आएंगे। देखिए बहुत लंबी लड़ाई है क्योंकि अभी हमारे तीनों भाई, बड़े भाई जो है अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र, जब तक वो बाहर नहीं आते हैं ये हमारी खुशियां अभी अधूरी हैं। पूरी उम्मीद है न्यायपालिका पे कि जैसे संजय जी को आज राहत दिया वैसे वो हमारे तीनों भाइयों को राहत देंगे, तो वो जश्न, वो खुशी हम लोग फिर मनाएंगे। इतनी खुशी हुई कि हम क्या कहें कि मालिक की कितनी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है हमारे भगवान की। एक निर्दोष बेटे को बेल मिली है। संजय सिंह तो सिर्फ 6 महीने से ही जेल में थे, लेकिन मनीष सिसोदिया 1.5 साल से शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। पिछले साल 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि ये भी कहा था कि अगर 6 महीने में मुकदमा खत्म नहीं होता या फिर मुकदमे की रफ्तार धीमी होती है तो जमानत का आवेदन दोबारा किया जा सकता है। ऐसे में सिसोदिया भी नए सिरे से जमानत की कोशिश कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी को, मनीष सिसोदिया जी को क्यों जमानत नहीं मिली? अगर वो शराब घोटाले में नहीं थे तो उनको अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को क्यों नहीं सुना, जबकि उसी सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को जमानत दे दी? तो बड़ा स्पष्ट है इन लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। बीजेपी भले कुछ भी कहे, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह को जमानत मिलना बहुत बड़ी बात है। पिछले दिनों इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की थी, जिसमें गठबंधन के कई दल शामिल हुए थे। अब ये दल एक बार फिर संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। अगर उस एविडेंस पे संजय सिंह की जमानत हुई तो वही एविडेंस तो अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया जी के खिलाफ भी। हमें तत्काल हाई कोर्ट को इस पर जमानत दे देनी चाहिए। तो ये कदम भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना, इससे
भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, बदनामी हो रही है। नॉन भाजपा जो पार्टीज है, ऑपोजिशन है, उनका ऊपर ये भाजपा को एजेंसी वाला जो कॉन्स्पिरेसी, जो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स चल रहा है, उसका ही पार्ट है ये अरेस्ट। संजय सिंह अभी जेल में नहीं है, बल्कि दिल्ली के ही एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा। अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत का ऑर्डर पहले राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा, वहां बेल की कंडीशन तय होगी और फिर जमानत का बेल बॉन्ड भरने के बाद कोर्ट से रिलीज ऑर्डर तिहाड़ भेजा जाएगा।